अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने एमएस वर्ड पे टैब से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। वैसे तो आपको लगता होगा कि टैब के बटन से सिर्फ आप स्पेस दे सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको इसके 5 से 6 बेस्ट यूज़ बताने वाला हूं जिससे आप टैब का बटन यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टैब का बटन वैसे तो स्पेस के लिए यूज होता है, बहुत ही आम सी चीज लगती होगी आपको कि आप जैसे ही टैब का बटन यूज करते हैं तो आपका कर्सर जो है वो 0.5 इंच आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो इसका बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई लिस्ट बनाते हैं, कोई नाम वगैरह लिखते हैं, जैसा कि मैं लिखता हूँ नेम पहले लिखता हूँ, उसके बाद अगर मैं साथ ही फादर नेम लिख देता हूँ तो आप क्या करेंगे, फादर नेम को अलहदा करने के लिए आप टैब बटन यूज करेंगे या स्पेस बार यूज करेंगे। ये देखिए, आप टैब बटन यूज कर सकते हैं तो आपको 2 से 3 या 4 टैब यूज करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं टैब सेट कर लेता हूं तो मुझे बार बार टैब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी पहला लफ्ज लिखा है नेम और उसके बाद अगला टैब मैं चाह रहा हूं कि वो टैब 2 इंच पे आ जाए, तो मैं यहाँ पे ये जो हमारा रूलर बार होता है इस पे क्लिक करूंगा तो ये एक टैब लग गया है। अब मैं जस्ट एक दफ़ा ही टैब को प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारा टैब जो है ना वो आगे की तरफ, हमारा कर्सर जो है बेसिकली वो अगली टैब पे पहुंच गया है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फादर नेम, तो चलिए यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर लेता हूँ और दोबारा फिर टैब को बटन प्रेस करूंगा तो ये देखिए हमारा कर्सर जो है वो अगले टैब पे यानी कि दूसरे टैब पे पहुंच गया है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एज लिखना चाहते हैं तो एज लिख लें। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो ये देखिए हमारा जो कर्सर है वो नेम के नीचे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे कोई नेम लिख देता हूँ और उसके बाद मैं टैब को यूज करता हूँ तो ये देखिए डायरेक्ट वो जो है ना फादर के नेम की बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे चला गया है। यहाँ पे आप फादर नेम लिख सकते हैं और उसके बाद आप फिर टैब को यूज करेंगे और अगली बात यहाँ पे एज लिख सकते हैं, कोई भी एज लिखते हैं आप, जैसे कि ये देखिए। तो अगर इस तरह आप टैब करते जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेंगे। लेकिन टैब के और भी फायदे होते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं आप उससे। इसके बाद अगर आपने जो लिखा है इसको आप ऑटोमेटिकली टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेबल की ऑप्शन होती है, यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम, अब क्योंकि मैंने टैब ऑलरेडी लगा रखा है तो इसलिए रोज का नहीं वो पूछेगा, कॉलम हमारे 3 बन जाते हैं तो 3 कॉलम ऑटोमेटिकली आए हुए हैं और नीचे भी टैब के ऑप्शन ऑन है और ओके करूंगा तो ये देखिए अब हमारा ऑटोमेटिकली एक टेबल क्रिएट हो गया। अब जैसे ही मैं टैब पर प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो टैब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और आगे आप इसके नेम, फादर नेम और एजेस लिखते जाएंगे और आपका टेबल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं ख़त्म करता हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि टैब आप कहां से और भी ला सकते हैं, उसकी सेटिंग आप कहां से और कैसे कर सकते हैं। अगर आप टैब की पूरी सेटिंग को ऑन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे छोटा सा बटन बनाए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे यहाँ पे एक टैब की ऑप्शन आपको नजर आएगी। इस टैब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम टैब को सेट कर सकते हैं और इसकी डिफरेंट किस्म की सेटिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं कि टैब लेफ्ट साइड पे हो, सेंटर में हो, राइट है, डेसिमल है, बार है और भी बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप जो है ना वो 0.5 सेट हुआ है। अगर आप इसको भी यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 0.5 इंच ही यहाँ पे होता है तो इसको ही रहने दें। अब आप इसको एक और तरीके से भी ऑन कर सकते हैं। अगर आप ये रूलर बार आपका जो मौजूद है इस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो आपकी टैब की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टैब सेट कर लेता हूँ। मैं पहला टैब यहाँ पे 1 इंच पे सेट करता हूँ, दूसरा टैब मैं 3 इंच पे सेट कर लेता हूँ और चौथा और तीसरा टैब मैं यहाँ पे 4 इंच पे सेट कर लेता हूँ। अब मैं अगर पैराग्राफ में जाके दोबारा टैब के ऑप्शन को ऑन करूँगा तो ये देखिए हमारे पास जितने भी टैब लगे होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे।
अगर आप वैसे यहाँ से मैनुअली भी टैब ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे एक की जगह पे 2 करके इसको सेट कर दूंगा तो ये अब 2 इंच पे भी टैब आ जाएगा। सेट करने के बाद जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखिए हमारा एक टैब 2 इंच पे भी आ चुका है। अब टैब सेट करने के बाद इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। मैं दोबारा फिर पैराग्राफ में जाके टैब की ऑप्शन को ऑन करूँगा। अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट है इसको आप अलग-अलग टैब पे अलग-अलग अलाइनमेंट लगा सकते हैं। जैसा कि पहली टैब है वो लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ही रहने दें। मैं सेकंड टैब को सेलेक्ट करता हूँ और उसको सेंटर कर देता हूँ और थर्ड वाली को मैं सेलेक्ट करके राइट पे कर लेता हूँ और ये जो फोर्थ है इसको सेलेक्ट करके मैं डेसिमल कर दूंगा। अब यहाँ पे डेसिमल की ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है, बहुत अहम है, तो इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सेट करने के बाद इसको सेट भी कर दें ताकि ये साथ साथ सेट भी होता रहे। सेट करना मैं भूल गया था तो इसको सेट कर लेते हैं दोबारा से। आप इसको सेट करना मत भूलिएगा। अब हमारी जो पहली टैब है उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट है, सेकंड वाली की अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली सेंटर आ गई है और थर्ड की राइट है और फोर्थ की डेसिमल है। अब मैं इसको काम करके दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैं इसको ओके करता हूँ, अब जैसे ही मैं टैब यूज़ करूँगा पहली टैब पे होऊंगा तो अब मैं जब लिखना शुरू करता हूँ जैसे कि नेम, तो नेम लिखा है तो वो हमारी लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। उसके बाद मैं टैब भी यूज़ करता हूँ और टैब 2 पे आएंगे। अब टैब 2 हमने सेंटर रखा था कि सेंटर से अलाइनमेंट हो, तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ फादर नेम तो ये देखिए सेंटर से दोनों तरफ जा रहा है, मतलब सेंटर से शुरू हो रहा है दोनों तरफ से जा रहा है। फादर नेम लिखूंगा तो देखिए दूसरी तरफ जा रहा है। और अगर मैं तीसरी टैब यूज़ करता हूँ, तीसरी टैब पे जाता हूँ तो ये टैब हमने सेट की थी राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पे अगर मैं एज लिखता हूँ तो ये राइट साइड की तरफ आ रहा है। तो आपको अलाइनमेंट समझ आ रही होगी। अब जब मैं टैब 4 पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने दिया था डेसिमल। अब डेसिमल का क्या मतलब है, वो हिस्से जो इशारिया के बाद आते हैं। जैसा कि मैं लिखता हूँ 20.50, तो अब जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल 4 के नीचे आएगा। मैं इस रकम को बढ़ा भी सकूँ तो कोई मसला नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और रकम बढ़ा भी लेता हूँ तो लेकिन वो क्या होगा, डेसिमल जो है ना वो आपका बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। इसके आगे या पीछे जितनी मर्जी रकम आप बढ़ाते रहेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपका डेसिमल बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको, जो टैब में एक ऑप्शन हमारे पास रह गई थी बार की, ये अब इसका क्या काम है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से टैब बना लेता हूँ, 1 पे बना लेता हूँ, फिर उसके बाद 2 पे बना लेता हूँ, 3 पे टैब यूज़ कर लेता हूँ और 4 पे ले जाता हूँ। अब आप चाहते हैं कि आप टैब यूज़ करें और दरमियान में लाइन लग जाए, या जिसे कह सकते हैं कि आप टेबल बनता जाए खुद ब खुद ही, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बार सेट करता हूँ। जैसा कि मैं दोबारा फिर पैराग्राफ पे जाके टैब में जाऊँगा, यहाँ पे नंबर 1 पे मैं बार को सेट कर लेता हूँ और सेट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं नंबर 3 को सेलेक्ट करके बार को ऑन करके सेट कर लेता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ नेम, और उसके बाद जब मैं टैब यूज़ करूँगा तो हमारा टैब नंबर 1 पे नहीं रुकेगा बल्कि डायरेक्ट नंबर 2 पे चला जाएगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम। तो आप टैब को पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 2 पे रहे, आप इसको लेके आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं टैब यूज़ करूँगा तो अब वो टैब 3 पे नहीं जाएगा बल्कि टैब 4 पे चला जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे लिख देते हैं एज, और लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए लाइन ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, फिर टैब यूज़ करता हूँ, फिर फादर नेम लिख देता हूँ, फिर मैं टैब यूज़ करता हूँ, फिर ऐसे एज लिख के फिर मैं एंटर करूँगा तो लाइन खुद ब खुद आगे बढ़ती जाएगी। जैसे ही मैं एंटर करता जाऊँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली लाइन नीचे की तरफ आती जाएगी और हमारा एक टेबल खुद ब खुद ही क्रिएट होता जाएगा। तो इस तरह भी आप टैब का यूज़ कर सकते हैं कि दरमियान में लाइन लग जाएगी और आपका टेबल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी टैब में बच जाने वाली लास्ट ऑप्शन के बारे में। वो थी यहाँ पे नीचे लीडर्स की। अब क्या होता है, ये यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन दी हुई है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, और उसके बाद मैं टैब यूज़ कर लूँ या स्पेस बार यूज़ कर लूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बुक नेम, और उसके बाद अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि वो किस पेज पे है तो आप पेज नंबर दे सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दरमियान में इस तरह डॉट्स के निशान लगे होते हैं और आगे की तरफ जा रहा होता है।
तो आप इस तरह डॉट्स के निशान लगा सकते हैं, डॉट लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको टैब की मदद से भी सेट कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ कि वो कैसे कर सकते हैं। चलिए हम पहला टैब यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहला टैब सेट कर लेता हूँ और मेरी राइटिंग जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। अब दूसरा टैब है यहाँ पे 4.5 पे, चलो सेट कर लेता हूँ और ऑटोमेटिकली अब मैं दोबारा टैब के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं दूसरी टैब में चाह रहा हूँ, यहाँ पे दरम्यान में बुक नेम और पेज के दरम्यान में यहाँ पे लीडर लग जाए। अब लीडर 3 किस्म के हैं, यहाँ पे डॉटेड भी है, ये हैश भी दिया गया और अंडरस्कोर भी दिया गया, ये लाइन लगाई गई है। तो आप जो सा चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके इसको सेट कर लें और ओके करें, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब नीचे जैसे मैं एंटर करूँगा और पहली टैब सीरियल नंबर 01 करता हूँ, अगर टैब यूज़ करता हूँ, बुक का नेम आप कुछ भी लिख लें और उसके बाद आप टैब यूज़ करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो आगे की तरफ चला गया है। और यहाँ पे पेज नंबर आप दे सकते हैं कि पेज नंबर 12। उसके बाद आप फिर एंटर करें और यहाँ पे सीरियल नंबर 02 और टैब यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप और कुछ बुक का नाम लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें। अक्सर आपने बुक के स्टार्ट में जब आप कंटेंट्स लिखे होते हैं, यहाँ वहाँ पे कहानी का नाम लिखा होता है, किस पेज पे है, तो ये चीज़ भी आप टैब की मदद से बड़े आसानी तरीके से बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एग्जैक्ट उसी के नीचे जाएंगे, पेज जहाँ पे पेज लिखा है उसके नीचे एग्जैक्ट जाएंगे, चाहे आपकी राइटिंग जो पहले लिखी गई है वो छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका टैब जब भी टैब यूज़ करेंगे तो वो एग्जैक्ट पेज नंबर के नीचे जाएगा और आप आसानी से पेज नंबर लिखेंगे और बड़ा खूबसूरत तरीके से आप एक कंटेंट्स बना सकते हैं बुक के जो फ्रंट पेज पे बनता है। तो देखा दोस्तों, टैब की मदद से आप कितनी आसानी से बहुत सी चीज़ों को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि टैब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो स्पेस के लिए यूज़ होती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि कैसे टैब की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज के लेसन की ज़रूर समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।